प्यारे बच्चों, 9th क्लास के सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नावली 6.1 हम पूरी कर चुके हैं। अब बारी आती है प्रश्नावली 6.2 की, एक्सरसाइज 6.2। उस प्रश्नावली में जिन तरीकों का प्रयोग होना है, गणित के जो नियम हमने प्रयोग करने हैं, सबसे पहले हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि वो नियम क्या क्या हैं और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। इस प्रश्नावली में हमारे पास जो टॉपिक है वो है दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं और उन कोणों में क्या संबंध होता है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूं। वो दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर सदैव समांतर रहे, समान अंतर, ये दो मान लिया समांतर रेखाएं हैं। एक रेखा को मैं नाम दे देता हूं L, दूसरी को मैं नाम दे देता हूं M। इन्हें एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा वो होती है जो तिरछी रेखा हो और इन दोनों को प्रतिच्छेद करती हुई वो आगे बढ़ रही है। इस रेखा को मैंने नाम दे दिया N। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। कौन कौन से? रेखा L के ऊपर 4 कोण बनेंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। मैं समझने के लिए, आसानी के लिए इन्हें नंबर दे देता हूं। कोण नंबर 1, 2, 3 और 4। ये L रेखा के ऊपर कोण बने हैं जो N रेखा के काटने से बने हैं। M रेखा को भी N रेखा काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पे भी 4 कोण बनेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। समझने के लिए मैं इन्हें भी नंबर दे देता हूं। कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। कुल मिला के मेरे पास 8 कोण बन गए हैं यहाँ पे। इन 8 कोणों में से हम किस कोण को क्या नाम देंगे और उन कोणों में परस्पर क्या संबंध होगा, यही इस प्रश्नावली का मेन टॉपिक है, यही हमारा समझने का उद्देश्य है। 8 कोणों में से कोण नंबर 1 जहां पे स्थित है, कहां स्थित है, मैं इस पिक्चर में से तुम्हें अलग से निकाल के दिखा देता हूं। ये L लाइन है, इसे N लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पे कोण 1 बना हुआ है। कहां बना हुआ है? ऊपर की तरफ, L लाइन के ऊपर की तरफ दाईं तरफ कोण नंबर 1 है। M लाइन के ऊपर की तरफ और दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड में कौन सा कोण बना हुआ है? M लाइन ये है, इसमें ऊपर की तरफ, सीधे हाथ की तरफ कोण नंबर 5 मुझे दिखाई दे रहा है। यहां पे बिल्कुल जहां पे कोण 1 है L लाइन पे, M लाइन पे, वहीं पे कोण 5 है। कोण 1 और 5 कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। संगत का मतलब ही ये है कि जहां पे 1 है वहीं पे दूसरा। संगत हम कहते हैं बुरी संगत में गिर गया या इसकी संगत अच्छी है। संगत का मतलब जैसा ये है वैसा ही। ये L लाइन के ऊपर जहां पे कोण नंबर 1 है वहीं पे M लाइन के ऊपर कौन सा कोण है? कोण नंबर 5। तो इसे हम संगत कोणों का युग्म कहेंगे। कोण 1 और 5 संगत कोणों का युग्म है। एक तरह के कोण होंगे संगत कोण। कौन से होंगे? जहां पे L लाइन के ऊपर जहां कोण बना है वहीं पे M लाइन के ऊपर बना हुआ कोण उस कोण के संगत होगा। मैंने एक युग्म बताया। इन चारों कोणों के कुछ ना कुछ संगत कोण मिलेंगे। कोण नंबर 2 का संगत कोण क्या होगा? कोण नंबर 6। जहां पे 2 बना है ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, वहीं पे M लाइन के ऊपर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कोण नंबर 6 बना है, तो 2 कोण कोण 6 के संगत होगा। अगर संगत कोणों के मैं युग्म लिखूं 1 और 5, 2 और 6, इनका रट्टा नहीं मारना है, इस बात को समझना है, क्योंकि यहां पे मैंने मेरे हिसाब से कोणों को नंबर दिया हुआ है। तुमने हमेशा ये रट्टा नहीं मारना कि 1 और 5 ही संगत होंगे। 1 की स्थिति और 5 की स्थिति देखनी है। 2 और 6 संगत होंगे, 3 कोण के संगत 7 होगा। इस स्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आकृति बना रखी है, इस हिसाब से कोण 3 के संगत कोण 7 होगा और कोण 4 के संगत कोण 8 होगा। फिर से बता रहा हूं हम क्या समझ रहे हैं। 2 लाइन है L और M जो दोनों परस्पर
समांतर हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा n काट रही है, उस ये तिर्यक रेखा जो इन दोनों को काट रही है उससे हमें 8 कोण प्राप्त हो रहे हैं। 4 कोण इस L लाइन के ऊपर, 4 कोण M लाइन के ऊपर। हम इन 4 कोणों का इन 4 कोणों के साथ परस्पर संबंध समझ रहे हैं, क्या क्या संबंध होगा और उनके किस तरह से हम नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हमने समझा संगत कोण। संगत कोण के युग्म इस तरह से बनेंगे। संगत कोण कैसे होंगे वो भी समझ लो कि जिस तरफ L लाइन के ऊपर कोण जहां पे बना है वही स्थिति वाला M लाइन के ऊपर का कोण देखो, वो दोनों कोण संगत होंगे। पहली तरह के कोण संगत कोण। एक बात और बता दूं, आसानी होगी समझने में, कि L लाइन पे जो कोण बने हैं, ये 4 कोण बने, इन 4 कोणों का इन 4 कोणों के साथ संबंध देखना। मैंने एक तरफ L लाइन पे बना कोण होगा, एक तरफ M लाइन पे बना कोण होगा। एक ही लाइन पे बने कोणों को मैं पहले समझ चुका हूं, इससे पिछली प्रश्नावली में। पहले के लेक्चर देखो मेरे, उसमें हमने क्या समझा था, मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। हमने 2 तरह के कोण समझे थे, एक तो रैखिक कोण, इन्हीं कोणों के आधार पे मैंने प्रश्नावली 6.1 की थी। रैखिक कोण जो एक ही लाइन के ऊपर, एक सीधी लाइन के ऊपर बनते हैं। इस पूरे कोण को, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, जब कोई और किरण या लाइन काट देती है तब रैखिक कोण बनते हैं। और दूसरी तरह के मैंने कोण समझे थे शीर्षाभिमुख कोण, जब 2 लाइनें परस्पर ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं तो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो समान होते हैं। ये 2 तरह के कोण मैंने एक ही लाइन में बने हुए समझे थे। यहां भी ये कोण विद्यमान है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 रैखिक कोण है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 शीर्षाभिमुख कोण है। और भी बहुत से युग्म मैं प्राप्त कर सकता हूं, जैसे 2 और 3 भी रैखिक हैं, 3 और 4 भी रैखिक हैं, 4 और 1 भी रैखिक हैं। 1 और 3 शीर्षाभिमुख है, 2 और 4 शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 और 7। लेकिन ये कौन से कोण है मैं बता रहा हूं, ये केवल N और L के प्रतिच्छेद से बने कोण हैं। मैं इनकी बात अब नहीं कर रहा हूं, ये हम पहले समझ चुके हैं। अब तो मैं L और M दोनों पे अलग अलग जो कोण बने हैं, L पे ये जो 4 कोण बने हैं, इन 4 कोणों का इन 4 कोणों के साथ संबंध जांच रहा हूं। एक संबंध हो चुका मेरा, संगत कोणों का युग्म मैं समझ चुका हूं। संगत कोण ये युग्म बनाएंगे। और संगत कोणों की विशेषता क्या होगी? नंबर 1 संगत कोण, और संगत कोणों की विशेषता ये होती है कि ये समान होते हैं। यानी कि यदि L और M समांतर है तो कोण 1 कोण 5 के समान होगा। जितने डिग्री का कोण 1 है उतने ही डिग्री का कोण 5 होगा। जितने डिग्री का कोण 2 है उतने ही डिग्री का कोण 6 होगा, क्योंकि 2 और 6 कोण संगत हैं। जितने डिग्री का कोण 3 है उतने ही डिग्री का कोण 7 होगा। जितने डिग्री का 4 है उतने डिग्री का 8 होगा। ये बात हमें सवाल करते टाइम बहुत ही काम आएगी। तो संगत कोण कौन से होते हैं? वो ये रे। और संगत कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। दूसरी तरह के कोण मैं यहीं पे समझा देता हूं, वहां पे हम नोट करते रहेंगे। दूसरी तरह के कोण समझते हैं हम। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा कि L और M 2 लाइनें ऐसे जा रही हैं। 8 कोण टोटल बन रहे। 8 में से अंदर की तरफ बने हुए 4 कोण हैं, 3, 4, 5 और 6। इन दोनों लाइनों के अंदर की तरफ बने हैं, इन्हें हम कहते हैं अंतः कोण। कोण नंबर 1, 2, 7 और 8 इन लाइनों से बाहर की तरफ बने हैं, इन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण। बाह्य आधा है ये बाह्य कोण। कौन से होंगे? जो बाहर की तरफ बने हैं, कोण 1, 2, 7 और 8। अंतः कोण कौन से होंगे? जो अंदर की तरफ बने हैं, कोण 3, 4, 5 और 6। अभी मैंने संगत कोण समझे थे, अब मैं समझता हूं एकांतर कोण। एकांतर से हमारा अभिप्राय होता है एक लाइन के इस तरफ है तो दूसरा लाइन के उस तरफ है। N लाइन के एक इस तरफ का कोण, दूसरा उस तरफ का कोण। अब उससे पहले मैंने तुम्हें एक अंतर और बाह्य इसीलिए बताया कि एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं। एकांतर कोणों को मैं 2 तरीके से बांट सकता हूं, एक एकांतर अंतः कोण, एक एकांतर बाह्य कोण। अंतः कोण मेरे पास 4 ही हैं, 3, 4, 5 और 6। अब मैंने एकांतर भी मैंने नाम साथ में जोड़ दिया, एकांतर अंतः। अंतः तो ये 4 हैं, लेकिन इसमें से एकांतर कौन से? एकांतर के लिए मैंने तुम्हें नियम बताया, एक तिर्यक रेखा के दाईं तरफ तो दूसरा बाईं तरफ। मैंने
एन रेखा के एक तरफ कोण लिया 3, अंतःकोण 3 4 5 6 है। 3 कोण के एकांतर अंतःकोण दूसरा कौन सा होगा? ये लाइन के इस तरफ है तो लाइन के उस तरफ इस लाइन पे बना हुआ, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। एक कोण हमने एल लाइन पे बना लेना है तो दूसरा कोण एम लाइन पे बना लेना है। तो ये तो सोचने मत कि मैंने ये वाला कोण ले सकता हूं मैं 4, इसकी तो संभावना ही नहीं है। केवल संभावना में है 5 और 6 कोण, इन्हीं में से हो सकता है, क्योंकि एम लाइन पे बने हुए ये 2 ही कोण है। और 2 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अंतःकोण तो ये 2 ही हैं, ये 2 तो बाह्य कोण है। मैं केवल अंतःकोणों की बात कर रहा हूं। 3 मैंने अंतःकोण लिया एल लाइन पे बना हुआ, तो मैं अंतःकोण लूंगा एम लाइन पे बने हुए, उसमें से 2 है मेरे पास 5 और 6। एकांतर कौन सा होगा? जो एन 3 इस तरफ है तो एन के दूसरी तरफ बना हुआ कोण एकांतर होगा 5। एकांतर अंतःकोणों का युग्म होगा मेरा 3 का और 5 का। मैंने एल लाइन पे बना हुआ कोण 4 लिया, एकांतर कोण है, अंतःकोण है, तो अंतःकोण दूसरे यहाँ पे 5 और 6 वही 2 ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन एकांतर भी मेरे साथ नाम में है। एकांतर का मतलब 4 इधर है तो मैं उस तरफ वाला कोण देखूंगा। 4 के एकांतर अंतःकोण होगा 6 पर, तो 4 और 6 का युग्म भी एकांतर अंतःकोणों का युग्म है। 3 और 5 का भी एकांतर अंतःकोणों का युग्म है। 4 के साथ जोड़ा बनेगा 6 का, 3 के साथ बनेगा 5 का। 3 और 5 कौन से कोण हुए? एकांतर अंतःकोण। 3 4 5 और 6 ये 4 अंतःकोण है। 1 2 7 और 8 ये भी एकांतर कोण इनमें भी बन जाएंगे, लेकिन ये कौन से कोण है? बाह्य। तो मैं एकांतर बाह्य की जब बात करूंगा, एक बाह्य कोण है, एल लाइन पे बना हुआ है, तो मैं एम लाइन पे बने बाह्य कोणों में ऑप्शन देखता हूं। 7 और 8 मेरे पास 2 ऑप्शन है बाह्य कोणों के। एक अगर मेरे पास एन के दाईं तरफ है तो मैं बाईं तरफ क्या देखूंगा? कोण नंबर 7। 1 और 7 का युग्म होगा एकांतर बाह्य कोणों का। और इसी प्रकार 2 का और 8 का बन जाएगा। कोण नंबर 2 और कोण नंबर 8 बनाएंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर कोणों को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यह मत सोचना कि हिंदी मीडियम के बच्चों हमें इंग्लिश से क्या करना। इंग्लिश नेसेसरी है, क्योंकि 10वीं के बाद मैथ है ही केवल इंग्लिश में। थोड़ा थोड़ा यदि हम अभी से इंग्लिश के शब्दों को जानते चलेंगे, 9वीं और 10वीं दोनों क्लासों में अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश के शब्दों को पढ़ते चलोगे तो 11वीं क्लास में उतनी समस्या नहीं आएगी जितनी अगर तुम बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो एकदम से इंग्लिश मीडियम में जाने में आ सकती है तुम। एकांतर कोण मैंने 2 तरह के बताए, अंत और बाह्य। 4 कोण अंत हैं, 4 कोण बाह्य हैं। उन चारों में युग्म कौन कौन से बनेंगे? 3 और 5 का, 4 और 6 का। अब एकांतर कोणों के बारे में भी क्या विशेषता है इन कोणों की? एकांतर कोण भी समान होते हैं। एकांतर, अब मैं अंत या बाह्य कुछ नहीं लिख रहा, दोनों ही प्रकार के कोणों की समान विशेषता है कि ये दोनों समान होते हैं। मतलब कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। अगर मुझे इनमें से कोई एक कोण पता है, मुझे पता है कि कोण 3 70 डिग्री का है, तो मुझे कोण 5 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 5 और 3 कोण एकांतर अंतःकोण है। जितनी डिग्री का कोण 3 है उतनी डिग्री का कोण 5 भी मिलेगा। शर्त वही रहेगी कि एल और एम समांतर होने चाहिए। समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण समान होंगे, एकांतर बाह्य कोण भी समान होंगे। एक और तरह के कोण होते हैं, एक ही और बने अंतःकोण। कौन से? एक ही और बने अंतःकोण। अंतःकोण तो ये 4 होते हैं, कोण नंबर 3 4 5 और 6 ये अंतःकोण हैं। एक ही और बने अंतःकोण से क्या अभिप्राय होगा? जो एन लाइन के एक ही और बने हो। इससे पहले हमने पढ़ा था एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से? जो एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, एन लाइन के। तो अब एन लाइन के एक ही और बने कोण क्या होंगे? एक ही और बने अंतःकोण। नाम के हिसाब से ही हम इन्हें ढूंढ सकते हैं आसानी से। एक ही और, जैसे मैंने कोण नंबर 3 लिया, अंतःकोण तो ये 4 ही हैं, 3 4। एल लाइन के ऊपर तो कोण नंबर 3 और 4 अंतःकोण है। एम लाइन के ऊपर कोण नंबर 5 और 6 अंतःकोण है। तो एल लाइन पे बना मैंने कोण नंबर 3 लिया, ये अंतःकोण है। इसके एक ही और बना, एक ही और मतलब एन लाइन के ये इस तरफ बना है, तो एम लाइन पे एन लाइन के इसी तरफ बना हुआ 6 नंबर कोण। 3 और 6 क्या होगा?
एक ही और बने अंतः कोणों का युग्म होगा। 3 और 6, बारी बारी से मैं सभी ऑप्शन लेके तुम्हें बताता हूं। देखो 3, 4, 5 और 6, 4 ही हमारे पास अंतः कोण है। 3 नंबर कोण मैंने लिया ही है, 3 नंबर का मैंने एक ही और बना अंतः कोण ढूंढना है। दूसरा अंतः कोण है 4, जो कि एल ही लाइन पे बना है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक कोण मैंने इस लाइन पे बना लेना है, दूसरा इस लाइन पे बना लेना है, तो 4 तो रिजेक्ट हो ही गया शुरू में। कोण नंबर 5, 3 इधर बना है तो 5 इस तरफ बना है, ये एकांतर कोणों का युग्म है। ये एक ही और बने अंतः कोणों का युग्म नहीं है, ये तो एकांतर कोण हो गए कोण 3 और 5। तो चौथा कोण केवल एक ऑप्शन बचा अपने पास 6 नंबर। 3 भी जिस तरफ बना है उसी तरफ 6 नंबर कोण बना है एन लाइन के, तो इसलिए हम इन्हें कहेंगे एक ही और बने अंतः कोण है। बिल्कुल इसी प्रकार इसका कोण नंबर 4 जब मैं लूंगा एल लाइन पे बना हुआ, तो वो एम लाइन पे बने हुए कोण 5 के एक ही और बने अंतः कोणों का युग्म बनाएगा। कोण 4 और 5 भी एक ही और बने अंतः कोण है। इन कोणों की क्या विशेषता होती है? तीसरी टाइप के कोण एक ही और बने अंतः कोण पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, एक तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, ये संपूरक होते हैं। जिस प्रकार से संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण भी समान होते हैं, एक ही और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक से अभिप्राय जिनका योग 180 डिग्री हो। तो यानी कि कोण नंबर 3 और 6 इन दोनों कोणों के टोटल का योग 180 डिग्री होगा। 4 और 5 नंबर कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये संपूरक होते हैं, बराबर नहीं होते। संगत और एकांतर ये बराबर होते हैं, यानी कि समान होते हैं। 4 और 5 एक ही और बने अंतः कोण बराबर भी हो सकते हैं। कब? अगर ये भी 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का हो। वरना कंपलसरी क्या है कि दोनों संपूरक जरूर होंगे, बराबर हो चाहे ना हो। बराबर केवल एक स्थिति में हो सकते हैं, जब दोनों ही कोण, ये 90 डिग्री का है तो इसका संपूरक भी 90 डिग्री का होगा, तो ये दोनों समान भी हो जाएंगे, संपूरक भी हो जाएंगे। परंतु ये याद रखना है कि एक ही और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं, संगत और एकांतर कोण समान होते हैं। एक उदाहरण से हम ये समझते हैं कि इनका प्रैक्टिकली प्रयोग कैसे करेंगे सवाल में। मैंने 3 तरह के कोण समझ लिए। मुझे 2 समांतर रेखाओं का युग्म दे रखा है। ये सब कुछ अगर तुमने अच्छी तरह से समझ लिया, प्रश्नावली 6.2 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके अंदर। 2 समांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है और मेरे पास 8 कोण बन गए। कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सब समझने का मुझे ये फायदा है कि अगर मुझे इन 8 कोणों में से केवल एक कोण पता चल जाए तो मैं ये 8 के 8 ज्ञात कर सकता हूं अब तक के समझे गए नियमों से। अब तक मैंने क्या समझा है? 3 तो ये कोण 3 तरह के, और 2 मैंने समझे थे पिछली प्रश्नावली में, एक तो शीर्षाभिमुख कोण और एक रैखिक कोण। बस इन नियमों की सहायता से मैं सभी कोण ज्ञात कर सकता हूं। इसी प्रकार के हमारे प्रश्नावली में सवाल है। ये किसी प्रश्नावली का सवाल नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लो मैंने कोण 1 ले लिया 70 डिग्री का। यदि कोण नंबर 1 70 डिग्री का है तो बाकी सभी कोण मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं? देखो, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 रैखिक कोण है। रैखिक है तो इनका युग्म, वो रैखिक युग्म का योग होता है 180 डिग्री, संपूरक होते हैं। ये 70 का है तो 180 में से 70 घटा दो, कोण नंबर 2 होगा 110 डिग्री। 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है, ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा। ये तो मैंने ये चारों कोण ज्ञात कर लिए, 1, 2, 3, 4। 5, 6, 7, 8 कैसे ज्ञात होंगे? बहुत से तरीके हैं, किसी एक तरीके से कहते हैं। संगत कोण पकड़ लो, कोण नंबर 1 का संगत कोण कोण नंबर 5 है, ये 70 है, ये 70 होगा। कोण नंबर 2 का संगत कोण 6 है, ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। 3 और 7 संगत कोण है, ये 70 डिग्री का है, ये भी 70 डिग्री होगा। और 8 और 4 संगत हैं, ये 110 डिग्री होगा। मैंने संगत के नियम से निकाला, एकांतर कोणों का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते थे, उत्तर वही आएगा। मैं किसी भी नियम का प्रयोग करूं उत्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे यदि मैं एकांतर कोणों का युग्म देखता हूं,
मैंने भी क्या समझा था, एकांतर अंतर एकांतर बाह्य। कोण एक का एकांतर बाह्य कोण एक खुद बाह्य कोण है, तो इसका एकांतर बाह्य कोण 7 डिग्री, वो कोण 7 होगा, एक 70 डिग्री का है, कोण 7 भी 70 डिग्री का है। 2 का एक 8 होगा, ये 110 का है, ये भी 110 का है। कोण 3 का एकांतर अंतर कोण 5 70 का 70 का, कोण 4 का 6 है, 110 का 110। दूसरी चीज मैं जांचना चाहूं, एक की ओर बने अंतःकोण संपूरक है या नहीं। एक की ओर बने अंतःकोण 3 और 6 है, 70 और 110 180 डिग्री, 4 और 5 हैं 110 और 70 180 डिग्री। तो हर एक नियम को ये पालन, हर एक नियम की ये पालना करेगा। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो, ठीक है, मैं बार बार ये शर्त रिपीट कर रहा हूं, ये लाइनें यदि समांतर हैं तो संगत कोण समान होंगे, एकांतर कोण समान होंगे और एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होंगे। यदि ये लाइनें समांतर नहीं हैं तो ये नियम इन पे लागू नहीं होगा। अभी भी ये तिर्यक रेखा है जो इन लाइनों को काट रही है, अनेक तरह के कोण बन रहे हैं, लेकिन अभी ये जो 1 और मान लो 5 इन कोणों का युग्म है ये बराबर नहीं होगा। 1 और 5 संगत कोणों का युग्म समान नहीं होगा। संगत कोण समान तभी होंगे जब ये लाइनें समांतर हों। इसका विलोम भी संभव होता है। विलोम क्या होगा, यदि ये कोण समान हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। कौन से कोण समान है, यदि दो रेखाओं के बीच बने संगत कोण समान है तो वो लाइनें समांतर होंगी। यदि दो रेखाओं के बीच बने एकांतर अंतःकोण या एकांतर बाह्य कोण समान है तो भी वो लाइनें समांतर होंगी। और यदि दो लाइनों के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक हैं तो भी वो लाइनें समांतर होंगी। दो लाइनों को समांतर सिद्ध करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। उनके संगत कोण समान सिद्ध कर दो, उनके एकांतर कोण समान सिद्ध कर दो, या उनके एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक सिद्ध कर दो। तब हम ये दिखा सकते हैं कि वो दो लाइनें समांतर हैं। अगर लाइनें समांतर हैं तो ये कोण, उनके ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये कोण संपूरक होंगे। तो दोनों तरह से हमने इस बात को समझ लिया है। इसका प्रयोग करके अब हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 6, क्वेश्चन नंबर 1, आकृति 6.28 जो कि मैंने यहां बना रखी है, में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये x है, ये y है, इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाइए AB समांतर CD है। AB और CD को मैंने समांतर दिखाना है। अभी अभी मैंने बताया दो रेखाओं को हम समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। या तो उनके संगत कोण समान सिद्ध करो, या उनके एकांतर कोण समान सिद्ध करो, या एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक सिद्ध करो। हम पहला काम करते हैं, x और y के मान ज्ञात करते हैं, फिर सोचते हैं हम इन्हें समांतर कैसे दर्शा सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब तक हमें a और b समांतर ना दी जाएं हम इनमें समांतर रेखाओं वाले नियम नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि AB और CD समांतर हैं। हमें दिया नहीं गया, बेशक तुम्हें आकृति में लगता हो देखने से कि AB और CD समांतर हैं, जब तक हम सिद्ध ना कर दें या हमें दिया ना गया हो हम उन नियमों का प्रयोग नहीं कर सकते। हम एकांतर कोणों को संगत कोणों को समान नहीं कर सकते। x कोण कैसे ज्ञात होगा, हमारे प्रश्नावली 6.1 वाले नियम तो लागू होंगे ही। उसके अनुसार ये 50 डिग्री का कोण और x डिग्री का कोण, ये दोनों कोण किस प्रकार के हैं इनको पहचानो। x जमा में 50 डिग्री ये बराबर है 180 डिग्री। ये दोनों कोण रैखिक कोणों का युग्म बना रहे हैं। रैखिक कोण जो हैं वो संपूरक होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया। इसको मैं क्या कारण दूंगा, इसका रैखिक युग्म, क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। इंप्लाइज x का मान मुझे ज्ञात करना है, इस 50 डिग्री को उधर ले जाओ, 180 में से ये घट जाएगा, बराबर आ गया 130 डिग्री। x जो है वो 130 डिग्री का आ गया मेरे पास। y को भी ज्ञात करो, और y को कैसे ज्ञात करोगे, y और ये जो कोण है 130 डिग्री का, ये हैं दोनों शीर्षाभिमुख कोण। y बराबर है 130 डिग्री का, तो इसलिए ये y और 130 डिग्री बराबर हो जाएंगे। y 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका कारण हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। x और y मैंने ज्ञात कर लिए। x आया 130 डिग्री का, y भी आया 130 डिग्री का। पहला काम मेरा यही था, x और y के मान ज्ञात कीजिए। फिर कहते हैं और फिर दर्शाइए AB समांतर CD है। ये लाइन है AB,
ये लाइन है CD। दोनों समांतर दर्शाने के लिए मैंने तुम्हें 3 तरीके बताए थे। यहाँ पे कौन सा तरीका हमारे पास उपलब्ध है? X और Y को देखो किस तरह के कोण है। तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा चाहे ऐसे काटे या ऐसे काटे, उसके एक कोण ये X कोण इस लाइन के इस तरफ बना हुआ है और Y कोण लाइन के उस तरफ बना हुआ है, दोनों अंतः हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण यदि समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब x बराबर है y बराबर है 130 डिग्री, x भी 130 डिग्री का, y भी 130 डिग्री, तो दोनों बराबर हो गए। इंप्लाइज x और y के बराबर होने से क्या हो गया? AB समांतर CD। ये जो दो खड़ी लाइनें हैं, बराबर के निशान को वर्टिकल लिख दो, खड़ा करके लिख दो, ये बन जाता है समांतर का निशान। इसको हम पढ़ेंगे समांतर। AB समांतर है CD के, क्यों है? कारण लिख दो, एकांतर अंतः कोण समान हैं, इसलिए ये दोनों लाइनें समांतर हैं। मैंने तुम्हें बताया 3 में से कोई एक चीज दिखा दो, हमने क्या दिखा दिया? इनके एकांतर अंतः कोण हमने समान दिखा दिए, इसलिए ये दोनों लाइनें समांतर हैं। इति सिद्धम लिख देना साथ में, अतः ये हमारा सिद्ध हो गया जो हमने सिद्ध करना था। प्रश्न 1 खत्म हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आगे के सम तुम्हें दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। अब तक के लिए यही, तब तक इन चीज़ों को जो अभी समझाया है ध्यान से समझो। अगर ज़रूरत पड़े वीडियो को बार बार देखो, कुछ समझ में नहीं आता रिपीट करके देख लियो। वीडियो के माध्यम से पढ़ाई का ये फायदा भी है कि तुम उसे कितनी भी बार देख सकते हो। टीचर से पूछने में शायद तुम्हें झिझक होती, लेकिन देख के समझो उसे। जब तक पूरी तरह से ना समझ में आ जाए तब तक देखते रहो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।